जाते हुए एक दोस्त से मुलाकात नहीं हो पाई, ना ठीक से बात हुआ। मुरादाबाद पहुंचे हैं और मुझे यहाँ पे आई एम गेटिंग नर्वस। सो मैं तैयार हूँ कॉलेज आने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मार्क्स हटा करके वीडियो बनाओ, तो मैं इस वीडियो से मार्क्स हटा के वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं तैयार हो रहा हूँ अभी कॉलेज आने के लिए, क्योंकि आज हमारा लास्ट मिड टर्म इंटर्म प्रेजेंटेशन है, तो उसी के लिए तैयार होकर के जाना है। अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि 3 बजे से है, तो पहले जा कर के थोड़ा सा तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए थोड़ा पहले ही जा रहा हूँ। और आज के बाद इस कॉलेज से हमारा नाता ख़त्म हो रहा है, तो आई एम वेरी सैड। और इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने जिसे मैं लाइफ टाइम याद रखूँगा, जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। उनसे कभी मिलना हो या ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया है, वो हमारे साथ रहेगी। और बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ है, मे भी शायद बीसीए का दोस्ती बीसीए तक ही रह जाए। उन्हें लगता है कि सिर्फ मेरी गलती थी, तो शायद मेरी गलती हो, 100% मेरी गलती हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। उनका ईगो ज़्यादा ज़रूरी था शायद, इसलिए ना उन्होंने बात करना शुरू किया ना मैंने। तो शायद इस ईगो के चक्कर में वो दोस्ती यहीं पे रह जाएगी। लेकिन अगर कभी बात करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब ये सब देख करके ना मुझे दोस्ती करने का मन नहीं करता है। इन फ्यूचर में भी अगर मैं किसी और कॉलेज में जाता हूँ एमसीए करने, तो मैं दोस्त नहीं बनाऊँगा यार, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है दोस्त बनाने से। क्योंकि आप जिसके साथ 3 साल से है, इतना अच्छा बॉन्डिंग है, और उसके साथ ऐसे बिहेव करो कि आप उसे जानते नहीं हो। वो सामने से ऐसे गुजर रहा है जैसे आप उसे कभी जानते नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसलिए मैं आज के बाद कभी दोस्त नहीं बनाऊँगा। ना मुझे प्यार पे भरोसा है, ना दोस्ती पे भरोसा रह गया है, क्योंकि सब एक टाइम के बाद बदल ही जाते हैं। तो मुझे लगा था कि जो दोस्त है लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन शायद मेरी गलती की वजह से या फिर उनकी गलती की वजह से आज हम बात नहीं कर रहे हैं। ना मिलना-जुलना, जिनसे डेली बात हुआ करता था, डेली मिलना-जुलना हुआ करता था, आज वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ना मैसेज करते, ना कॉल करते हैं। हर गलतियाँ के लिए मुझे ज़िम्मेदार करते हैं, कहते हैं कि हर गलती तुम्हारी थी। मैं उन्हें बस काम के लिए याद करता हूँ, दिस दैट वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें। सो अब मुझसे नहीं हो पाएगा कि किसी अनजान को दोस्त बनाओ और फिर बाद में उनके साथ ऐसे ट्रीट करो कि उसे मैं जानता ही नहीं हूँ। इतना तो हम किसी अनजान को भी ट्रीट नहीं करते हैं, जितना अपने दोस्तों को करना पड़ता है। थोड़ा-सा ईगो कोई डाउन कर लेता तो शायद आज हम फिर से बात कर रहे होते। चलिए कोई बात नहीं है, अभी चलते हैं तैयार होकर के मैम के पास और फिर मिलते। सो मैं तैयार हूँ कॉलेज जाने के लिए, अब चलते हैं मैम से मिलने। और बात रहा उन दोस्तों की जिनसे मेरी लड़ाई हो रखी है। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट कि मेरी गलती थी। मैंने उन्हें कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन उन्हें इस दोस्ती से ज़्यादा, इस बॉन्ड से ज़्यादा जो हमने 3 साल में बनाई थी, इस दोस्ती और इस बॉन्ड से ज़्यादा उन्हें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी थी। तो उन्होंने उसे चूज़ किया कि नहीं, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मुझे ज़्यादा प्यारी है। सो आई रिस्पेक्ट दैट। मैं कोई नहीं होता उसे बोलने वाला कि क्या था क्या नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और मुझे 1-2 चीज़ और सीखनी है कि जो आपके लिए कल तक इतना इम्पोर्टेंट है, उनका कॉल मैसेज कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मैं आपका कॉल मैसेज ज़रूर उठाऊँगा, चाहे मैं कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो। लेकिन मुझे इनसे यही सीखना है कि किसी को इग्नोर कैसे करते हैं, किसी का मैसेज, किसी का कॉल कैसे इग्नोर करते हैं। जो कल तक आपके लिए इतना ज़रूरी थे, आज आप इसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं। छोड़िए इन सब बातों का, कोई मतलब नहीं है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखे। और इसी के साथ कुछ लोगों से
इस कॉलेज की दोस्ती कॉलेज में ख़त्म, आगे शायद हम लोग फिर कभी बात ना करें। अगर उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरे लिए भी होना चाहिए, क्योंकि मेरी अगर गलती थी तो मैं आया ना आपके पास। अगर आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है तो भाई मेरे लिए भी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं मैम के पास, क्योंकि आज हमारा इंटर्म प्रेजेंटेशन है। उसके बाद घर, ट्रेन से नहीं, फ़्लाइट से नहीं, ट्रेन से। तो चलते हैं अभी मैम के पास, इंटर्म प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी तो टाइम है, आके खुशी और आदि के साथ प्रैक्टिस करना है। तो अभी चलते हैं मैम के। अभी रूम से तो बाहर आ गए हैं और सब लोग अभी चाणक्य लोन पे मिले हैं, क्योंकि सबको आज लास्ट फ़ोटो शूट कराना है। तभी पहले फ़ोटो शूट कराते हैं। और मैंने चश्मा इसलिए पहना था कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी या फिर कहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद 2 बजे हमारा इंटर्म होगा। देखते कैसा जाता है। अभी पहले चलते फ़ोटो शूट कराते हैं। फाइनली फ़ोटो शूट तो हो गया है। अब जा कर के लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया जाए, क्योंकि आज ही है जो इतना दिन का मेहनत आज ही निकलेगा। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी और पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, मतलब अभी 1:20 हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है धुक 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 हो रहा है, क्योंकि 2 बजे से हमारा प्रेजेंटेशन है। सब लोग पर अपना अपना तैयार करने में कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आ रहा धुक 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 होते रहा। तो तैयारी करते हुए मिलते 2 बजे। आई एम गेटिंग नर्वस बिकॉज 5 मिनट के बाद हमारा प्रेजेंटेशन है। सो आई एम वेरी नर्वस, लेकिन तैयारी हम लोग का पूरा है। तो अभी चलते हैं मैम के पास। तो अभी चलते हैं मैम के पास, 5 मिनट है, निकलते हैं लाइब्रेरी से। उसके बाद फाइनली चलते हैं मैम के पास। टाइम हो गया, कितना बज रहा है? 2 ना? हाँ, 2:04 2:04 हो गया है। चलते हैं मैम के पास। मैम के केबिन के पास तो आ गए हैं, लेकिन हम लोग से पहले कोई और मतलब ग्रुप चला गया था, तो उनका होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और डिफरेंट रेशियो, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट रेशियो है 60-30, 80-40। टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक फेस बायोमेट्रिक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस तो कर रहा है ये, है ना? जी मैम। हम लोग अपना मिड टर्म दे के निकल गए हैं, और हमारा मिड टर्म ठीक ठाक ही गया है। और कैसा लग रहा है खुशी? बहुत बेकार। चलिए, जो भी था अच्छा था, फाइनली निकल गया। अब चलते हैं, थोड़ा परमजोत मैम से मिल लेते हैं। उसके बाद से भी हमारा प्रेजेंटेशन गया है। अब उसे जा रही घर, इसको बाय बोलते हैं। और इसको इस बार ये नहीं बोलेंगे कल मिलते हैं, इसको बोलेंगे जल्द मिलेंगे या फिर पता नहीं कब मिलेंगे। चलिए इसको बाय करते हैं। कैसा लग रहा है आज? ठीक भैया को लंच नहीं खिलाए थे तो अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी बाय बोलते। चलिए मिलते रहेंगे, हरिद्वार घर है, मिलते रहेंगे। चलो आदि बाय, आदि को कर दे। और अब सबको बाय बोलते हुए अच्छा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जिनके साथ पिछले 3 साल से थे वो उन सबको बाय बोलना है। और इनको ये नहीं बोलना है कि कल मिलते हैं, इनको ये कि अब पता नहीं कब मिलेंगे या फिर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक बार जब कॉलेज से निकल जाते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं, तो पता नहीं होता है कि कब मिलना होगा। उन्हें बोलते हैं कि टच में रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन एक बार निकलने के बाद सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो मिलना बिछड़ना तो लाइफ का जो भी होता है। लेकिन अब चलिए, खुशी को बाय बोलते ही जा रही है अपने घर। और इसका मेरे से कंप्लेन रहेगा कि इसने मुझे, जिस दिन से मैंने इसको तारीफ़ किया उस दिन से मुझे लंच कभी नहीं खिलाई है। हाँ, इसके कहना है कि मैंने बता करके गलती किया। सारे व्यूअर्स का नज़र लग गया है, कि सारे व्यूअर्स ने नज़र लगा दिया कि खुशी आकाश के लंच लाती है, तो उसके बाद से लंच लाई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको चलो खुशी को बाय बोलते हैं। मिलते रहेंगे, हरिद्वार है तो हरिद्वार आना जाना अगर लगा रहा है। अगर लोटा में नहीं आए तो मिल लेंगे, लोटा में नहीं, लोटा में आते तो फिर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हरिद्वार में इसका घर है। और इससे कंप्लेन रहेगा कि लंच नहीं लाई थी। चलिए इसको बाय बोलते। चलो फिर कैसा लग रहा है छोड़ के जा रही? अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं जाना तो पड़ेगा। चलो ठीक है। और फाइनली खुशी को तो बाय बोलते हुए चली गई अपने घर, और हम लोग जा रहे हैं अभी रूम पे। और उससे पहले हमें संदीप सर से मिलना है, क्योंकि
उन्होंने बोला था कि जाने से पहले मिल लेना, तो उनके पास जा रहे हैं, उनके केबिन में उनसे मिलते हैं और उसके बाद मुझे रूम पे जाके पैकिंग भी करना है क्योंकि मेरा कल का ही ट्रेन है। यहाँ पे इतना गर्मी है तो पता नहीं बिहार में कितना गर्मी होगा, मतलब देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इसीलिए तुम चश्मा लेके आएंगे, थोड़ा आँख को रिलैक्सेशन मिलता है। अभी चलते हैं, संदीप सर से मिलते हैं, उसके बाद जाएंगे रूम पे पैकिंग जो बचा करके फाइनल। सर से मिले तो हमें ट्रीट देने जा रहे हैं, तो चलते भी आलू पाज और ट्रीट लेते सर से। आदि तो बोला था वह चाय पीते, लेकिन मुझे भूख लगा था क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, तो सर को बोला कि सर आलू पाज ही चलते, कुछ खिला दीजिए। तो सर भी तैयार हो गए हैं, तो चलते भी आलू पाज, उसके बाद कुछ खाएँगे और कुछ बातें सर बोले कि चलो डिस्कस करते हैं, तो वहीं पर बैठ के सर के साथ बातें भी हो जाएगी और मैं खा भी लूँगा। तो चलते अभी रूफटॉप, नहीं 5th फ्लोर ना। और फाइनली हम लोग ट्रीट लेके आ गए हैं, लेकिन आदि को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने सर को डायरेक्ट बोल दिया कि सर कुछ खिलाएं दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, सर भी अच्छा सजेशन दिए है फ्यूचर के लिए। तो ना पेटीज नहीं खाते, सर भी अच्छा सजेशन दिए फ्यूचर के लिए, तो थैंक यू फॉर द सजेशन। और अभी चलते हैं रूम पे, उसके बाद मुझे पैकिंग भी करना है क्योंकि मेरा कल सुबह 11 बजे ही ट्रेन है, तो 9:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। तो अभी चलते हैं, पैकिंग करते हैं। सो फाइनली मेरा पैकिंग कंप्लीट हो गया, मैंने चेकआउट कर दिया है और टोटल 5 बैग थे जो मैंने हॉस्टल जमा किया है, 1 2 3 जो मैं घर लेके जा रहा हूँ। और ये रहा मेरा रूम का हालत। आदमी देखता है पर कमेंट नहीं करता। और फाइनली मेरा पैकिंग कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर के आते हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज, तो इसके बाद नहीं आ पाएंगे कॉलेज। तो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर करके आते हैं, मस्ती उस्ती करके आते हैं। चलिए फिर बाहर चल के मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग कैंपस के बाहर आ गए हैं और अभी चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख भी लग गया है मुझे। और वैसे तो सबको अलाउ होता नहीं है, थोड़ा बहुत तिगड़म लगा के हम लोग बाहर निकल गए, तभी चलते हैं कुछ खाते हैं। अभी थक्का में आके बैठे हैं, पराठा ऑर्डर किए हैं, तो पराठा आते हैं, इसको खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा मेमोरीज को रिकॉल करेंगे। और रिकॉल से याद है कि रिकॉल का डेफिनेशन भूल गए थे। चलिए कोई बात नहीं, अभी खाते हैं, उसके बाद चलते थोड़ा घूमते। आप लग रहे हैं फाइनली खाना तो हो गया हमारा, लेकिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद रोड पे सन्नाटा नज़ारा रहा। होटल खाली है, रोड पे सन्नाटा है, मतलब सारे बच्चे घर चले गए हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग भी, थोड़ा देर घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे हॉस्टल। हाईवे के लिए तो वो बना हुआ रहता है ना। अभी बच्चे घर चले गए हैं तो ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रहा, नहीं तो इतना भी भरा हुआ रहता है। अभी खाना खाने का टाइम है तो बच्चे भी दिखते रहते हैं, लेकिन अभी सब घर गया हुआ तो दिख नहीं रहा है। और मुझे भी कैश लेना था तो मैंने कैश ले लिया है। और अब चलते हैं अंदर हॉस्टल में। साला डिफेंडर, और ये रोड पे अभी इतना सन्नाटा दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के वहाँ तक कोई दिख नहीं रहा है। और अब अभी अगर कॉलेज खुला रहता तो यहाँ पे इतना भी रहता, सब खाना खा के अपने रूम पे जा रहे होते, कुछ खाना खाने जा रहे होते। लेकिन अभी कॉलेज बंद हो गया है तो पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है। अभी तो आधा कॉलेज बंद हुआ है, मतलब आधा बच्चे ही घर गए हैं। अगर पूरे बच्चे घर चले जाए फिर तो पूरा रोड सन्नाटा ही हो जाएगा। और अभी चलते रूम पे। राज भाई, आपके गांव में विकास आया है क्या? नहीं, हम तो देहरादून में पढ़ रहे थे, विकास आया भी होगा तो हमको पता नहीं है।
किसी और से पूछ लीजिए कहीं आया हो। तो विकास नहीं आया आपके गाँव में? ना विकास ना नहीं आया है। एक बार मोदी जी आए थे अभी तुरंत आए हैं, हाजीपुर में मोदी जी आए हैं। अब विकास का तुमको पता नहीं। तुम किससे पूछे कि विकास आया कि नहीं आया? वकील साहब से। सो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया था और अभी आदि वगैरह वॉलीबॉल खेल रहे तो उसको देखते हैं और उसके बाद रूम पे जाके सोना भी है क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना है, क्योंकि कल 9 बजे ट्रेन है। 9 बजे रूम से निकलना है तो 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो पहले अभी मैच एंजॉय करते उसके बाद चलते हैं सोने। और जाते जाते आदि के लिए कुछ लिखते चलते हैं, क्योंकि इसे भी बोल रहे जाने के लिए लेकिन ये जा नहीं रहा है। और तो अभी इसके रूम पे आए थे तो इसने मुझे शॉट दिया है कि कुछ लिखते हैं, तो अभी कुछ मैसेज इसको लिख देते हैं। हमारे पास बॉम्ब है, बोलते क्या? गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8 बजे मैं तैयार हो गया हूँ और मैं इससे नाश्ता भी कर लिया और रास्ते के लिए ले भी लिया है। तो कुछ देर में मतलब 15 से 20 मिनट में मैं हॉस्टल खाली कर रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं कब आना होगा। तो अभी चलते हैं, जो भी सामान एक बार देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया, उसके बाद चलते हैं। सो फाइनली इस रूम को छोड़ करके अब निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया, तो अब चलते हैं। तो फाइनली एंट्री कर दिया है, अब चलते हैं इस कॉलेज को, इस कैंपस को बाय करते हैं। और पता नहीं कब इस कॉलेज में आना होगा, तभी चलते हैं। मेन गेट पे भी एंट्री करना होता है, तो वहाँ जा कर के एंट्री करेंगे, फिर गाड़ी देखेंगे। अगर गाड़ी नहीं हुआ तो कैब करना पड़ेगा। अभी चलते हैं मेन गेट पे। वहाँ जाके कैब करना तो मत। अगर गाड़ी नहीं मिला तो कैब करना ही पड़ेगा ना। रिकॉर्ड ना कर ली ये करो से याद जुड़ल बा। और हॉस्टल से मेन गेट पे आते हुए ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता है, मतलब चढ़ाई है ना तो थोड़ा थक जाते हैं, तो अभी रुके। और जाते हुए तो अच्छा लग नहीं रहा है, आदि को भी बाय बोलना है। कल रात को मैं लेट सोया था, मतलब 3-4 बजे, और सुबह जल्दी उठ गया, मतलब नींद ही नहीं आ रहा था। इस कॉलेज, इस हॉस्टल को सबको छोड़ के जा रहे हैं। और फाइनली चेकआउट हो गया है हॉस्टल से, मेन गेट से भी। और फाइनली आदि को गुड बाय बोलते हैं और अब चलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, कॉल करते ही हैं। फाइनली मैं देहरादून स्टेशन पहुंच गया हूं। अभी चलते हैं अंदर, सामान रखते हैं और देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रहा है, अंदर चल के मिलते हैं। और फाइनली मैं स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और ट्रेन यहीं पे लगी हुई थी, लेकिन अभी गेट खुला नहीं है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं। और जाते हुए तो अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि 3 साल का दोस्ती और 3 साल जो भी यहाँ पे बिताए थे सबको यहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो अच्छा तो लग नहीं रहा है। और जाते हुए एक दोस्त से मुलाकात नहीं हो पाई और
बात भी नहीं हो पाई तो अच्छा लग नहीं रहा है। और जो भी था उनके साथ 3 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा और 3 साल का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। 17 मई 2024 है और 3 साल का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। किसी दिन स्टेशन पे हम नए थे और आज आना जाना स्टेशन से लगा रहता है। किसी दिन इस देहरादून के लिए हम अनजान थे। आज 3 साल यहाँ पे बिताने के बाद फाइनली यहाँ इस देहरादून को बाय कर रहे हैं। और अगर MCA करना हुआ तो मेरा फर्स्ट चॉइस देहरादून ही रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, 3 साल का सफ़र और 3 साल का दोस्ती सबको यहीं छोड़ के चलते हैं अपने घर और देहरादून के इस ब्लॉग को देहरादून में ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुरादाबाद पहुँचे हैं और मुझे यहाँ पे सूरज मिला है और मैंने भाई को सरप्राइज दिया है आज। मुझे लगा था ये पहले दिल्ली चला गया था, हमको लगा कि इससे मुलाकात नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी मुरादाबाद में इससे मिल पाए, बहुत अच्छा लगा। अब इसको भी लेकिन बाय बोलना पड़ेगा। अब हमको लगा हुआ प्यास, हम पहले पानी पियेंगे। से भी मिलना लिखा था तो रास्ते में इससे भी मिल लिया है। अब इसको भी बाय बोलते हैं और चलते ट्रेन में। इसका ट्रेन आ गया है और मेरा भी ट्रेन निकलने वाला है, तब इसको बाय करते हैं। सो गाइस बाय। मिलेंगे बहुत तरीके, बाय नहीं बोलो, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, साथ रहेंगे भाई। ड्राइवर का दिमाग। जो तू चला जाके तुम टाइम मैंने देखा तू। कल सुबह 10 बजे, ऐसे अगर ट्रेन टाइमली हुआ तो 6 बजे। चल बाय। ठीक है।